अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। आज हम जो स्टैट 630 है उसका लेसन नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में क्या है? कॉन्सेप्ट्स। अ कॉन्सेप्ट इज़ अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, अक्रेंसेस और प्रोसेस दैट हैज़ बीन गिवन अ नेम। ये पिछले लेक्चर में भी आपको डेफिनेशन बता दिया, ठीक है। आगे नेचुरल साइंस कॉन्सेप्ट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन सिम्बॉलिक फॉर्म। मोस्ट सोशल साइंस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो वर्ड्स में हम एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, यानी हाइट इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस। अब हाइट क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। या जब भी हाइट का जो नाम आता है तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाता है ना कि हाइट क्या है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। जब भी आप हाइट का लफ्ज़ सुनते हैं तो फ़ौरन आपके जहन में इसका मानी भी आ जाता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, यानी जो उसके बारे में आइडिया आपके दिमाग में उस चीज़ के बारे में होता है ना, तो उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। द वर्ड हाइट रेफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आगे क्या आता है? कॉन्सेप्ट्स वेरी इन देयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब आगे आ जाए सोर्सेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सोर्सेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, वही क्रिएट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी किसी चीज़ का नाम सुने तो आपके दिमाग में वो आ जाए चीज़, वो आइडिया आ जाए, तो वो कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कॉन्सेप्ट के यानी कहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट हासिल होते हैं? वी क्रिएट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, क्रिएटिव थाट और ऑब्जर्वेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। Social science concepts from a specialized language or jargon. Specialists use jargon as a shorthand way to communicate with one another. Most fields have their own jargon. Jargon अब ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है जो कि सोशल साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं, यानी हर फील्ड की एक अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो फ़ौरन जब वो बोलते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। Not only the construction of concepts is necessary, but also these should be precise and the researcher should have some agreement to its meaning. यानी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा कि वो प्रिसाइज हो, कोई लंबे लंबे कॉन्सेप्ट ना हो, बल्कि फ़ौरन उनके बारे में बात हो तो हमारे दिमाग में वो आइडिया आ जाए। और सब जो रिसर्चर है उसको इसके मीनिंग के बारे में भी इल्म होना चाहिए। One of the characteristics of a good hypothesis is that it should be conceptually clear. कोई भी अच्छा जो हाइपोथेसिस है उसका यही एक करेक्टरिस्टिक है कि वो conceptually clear होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी डाउट वाली बात नहीं रहनी चाहिए, कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हाइपोथेसिस की जो है वो करेक्टरिस्टिक बता दें गुड हाइपोथेसिस की, तो आप बता सकते हैं कि इट शुड बी कंसेप्चुअली क्लियर। अब देखें ये वाला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। द सक्सेस ऑफ रिसर्च डिपेंड्स ऑन, एक जो रिसर्च हम करते हैं उसकी सक्सेस जो है वो किस चीज़ पे होती है कि यानी हमने वो जो रिसर्च की है वो सही है या गलत है, वो कितनी ज़्यादा सही है, ये बात किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हाउ क्लियरली वो कंसेप्चुअलाइज, यानी वो कॉन्सेप्ट हमें कितनी जल्दी उससे मिल रहा है, कितने क्लियरली हम वो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उस रिसर्च से। हाउ वेल अदर्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वो यूज़, और जो हम खुद जो है और जो दूसरे लोग हैं वो किस तरह हमारा जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने आप रिसर्च किया तो ये पहले भी बात कही है कि जो आपने रिसर्च करनी है वो दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं या आपसे बाद में वो यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए हर चीज़ कि दूसरे लोग भी समझ जाएं। डिक्शनरी डेफिनेशन, ये क्या है? डिक्शनरी डेफिनेशंस आर आल्सो कॉल्ड कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल और नॉमिनल डेफिनेशंस। कंसेप्चुअल डेफिनेशन इज़ अ डेफिनेशन इन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल टर्म्स। इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, ये जस्ट डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, एन ऑपरेशनल डेफिनेशन गिव्स मीनिंग टू अ कॉन्सेप्ट बाय स्पेसिफाइंग द एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस नेसेसरी टू मेजर। तो आज का जो ये लेक्चर था इसमें इम्पॉर्टेंट बात, इसमें छोटे छोटे जो है आपके कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा चीज़ें, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, सोर्सेज ऑफ कॉन्सेप्ट
और ये वाली बहुत ज़रूरी है कि द सक्सेस ऑफ रिसर्च किस बात पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।